हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएफ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने सेट रिलेशन फंक्शन का पार्ट 1 कराया था, आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। उसमें मैंने कुछ पीवाईक्यूज कराए थे, इसमें और पीवाईक्यू हैं। इसमें खास करके आपको पता है कि मैं यूथ कंपटीशन टाइम्स और घटना चक्र को ही फोकस कर रहा हूँ। तो इसके सारे जितने भी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, हरियाणा टीजीटी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर मैं सारे जितने भी पीडीएफ होती हैं, जितनी भी पीपीटी होती है, सब कुछ वहां शेयर करता हूँ, जितने भी नोट्स हैं। तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो स्कैन करके। तो आज क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की हमें क्या बतानी है? रेंज बतानी है। देखो एक चीज याद रखो, रेंज या परिसर, रेंज या परिसर। देखो दो चीज पूछेगा फंक्शन में, मैं बता भी चुका हूं, या तो रेंज रेंज मतलब परिसर, या डोमेन। डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत। दो ही चीज पूछेगा फंक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो डोमेन या रेंज, दो चीज पूछेगा फंक्शन में। अगर मैं कहूं कि इसका रेंज क्या है, रेंज मतलब आंसर्स। आंसर्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये होते हैं एक तरह से आउटपुट, और ये क्या होते हैं? इनपुट। ये जो होती है डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज, ऐसे याद रखो। और रेंज क्या होता है? एफ एक्स, मतलब वाई की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज। तो याद रखो डोमेन और रेंज क्या होता है? डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज और रेंज मतलब वाई की वैल्यूज। जो आंसर्स होते हैं, जो आंसर निकल के आएंगे हमारे किसी फंक्शन के, वो रेंज के होते हैं, और जो हम एक्स की वैल्यूज डालते हैं वो कहां के होते हैं? डोमेन की। ठीक है, मतलब प्रांत की। तो देखो इन क्वेश्चंस को मैं कभी पूरा सोल्व करके नहीं करता, केवल ऑप्शन से हम आंसर टिक लगा देंगे। कैसे लगेगा देखो, केवल ऑप्शन से क्या लगा देंगे? आंसर टिक लगा देंगे। अगर मैं कहूं कि ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर, एक्स और 1/2। तो देखो क्या क्या आंसर आ रहा है? एक्स स्क्वायर आंसर आ रहा है, एक्स आंसर आ रहा है और 1/2, तीन आंसर आ रहे हैं। क्या कंडीशन है? एक्स का मान लेस देन 0 है। तो अगर मैं बात करूं, देखो इसके आंसर तीन आ रहे हैं। एक तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स एक्सेस बना रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी, और ये प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। अगर मैं कहूं यहाँ 0, 0 यहां रख दो, ये 0 है। फिर 0 और 1, ये 0 और 1 हो गया मान लो, और 1 से बड़े। तो देखो इस पॉइंट, मैं पूछूंगा अगर मैं फंक्शन क्या है 0 से छोटे वालों में, एक्स की वैल्यू जब 0 से छोटी है, तो आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। आंसर क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर। अगर मैं कहूं 0 और 1 के बीच क्या वैल्यू आ रही है, तो एक्स है। 0 और 1 के बीच क्या वैल्यू है? एक्स। और 1 से बड़े के लिए क्या वैल्यू है? 1/2। तो यही मेरा आंसर है, यही मेरी क्या रेंज, यही मेरी क्या है? रेंज। अब देखो आंसर में क्या क्या आ रहा है? आंसर में 1/2 आ रहा है, नहीं आ रहा? तो 1/2 आंसर में है। 1/2 कब कब आंसर बोलेंगे? जब एक्स का मान में 1 से बड़ा रखूंगा। अगर मैंने रखा 2, तो 1 से बड़ा नंबर है, जब भी 1 से बड़ा रखोगे तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 आंसर में तो आ रहा है। तो देखो कोई गौर से कि 1/2 आंसर में आ रहा है, तो 1/2 कौन से ऑप्शन में है ये देख लो। क्या माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच क्या 1/2 आता है? नहीं आता। हमसे रेंज ही तो पूछा है। क्या पूछा है हमसे? रेंज, परिसर। परिसर होते हैं जो आंसर आएंगे। आंसर 1/2 तो आंसर आ रहा है, 1/2 कब आंसर आ रहा है? 1 से बड़े नंबर्स पे। तो अगर देखोगे माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो इसमें तो 1/2 आ नहीं रहा, तो आंसर नहीं हो सकता। और बताओ 1/2 कहां आ रहा है? इस 0 और 1 के बीच में 1/2 आता है, 0 से इन्फिनिटी में 1/2 आता है, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्या आता है? 1/2। अब बताओ क्या 1 आंसर आएगा? 1, 1 देखो 1 कहां आएगा? देखो एक्स की जब वैल्यू में 1 डालूंगा, कितनी डालूंगा? 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का 1 ही आ जाएगा। तो 1 तो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये सोचो क्या इसमें माइनस का आंसर आएगा? कभी नेगेटिव आंसर आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव। देखो देखो 0 से छोटे नंबर डाले हमने, ये है एक्स लेस देन 0। इस वाले हिस्से में एक्स क्या होता है? नेगेटिव, एक्स नेगेटिव होता है। अब इस हिस्से में कहां वैल्यू डालेंगे? इसके अंदर। अब जब नेगेटिव वैल्यू डालोगे उसका स्क्वायर करोगे तो आएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये पॉजिटिव ही। और इसमें तो हमें 0 और 1 के बीच वैल्यू डालनी है एक्स में, जो भी वैल्यू डालेंगे वही आंसर आ जाएगा। 0 और 1 के बीच कोई वैल्यू डालो, एक्स का वही आंसर आ जाएगा। तो नेगेटिव वाले हिस्से में भी कैसे आंसर आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव, नेगेटिव आंसर नहीं हो सकते। अब सोचो क्या बन तक ही आंसर होंगे, 0 और 1 ही आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। देखो आंसर 2 भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? देखो अगर मैं लेस देन 0 है ना, या लेस देन 0 पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं माइनस के 2 डाल के देखूं, माइनस के 2 तो लेस देन 0 ही है, एक्स की वैल्यू क्या डाल के देखूं, एक्स की वैल्यू डाल के देखूं माइनस के 2, वो कहां डाली जाएगी? इसमें क्या हो जाएगी? एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, इसमें डाला जाएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। तो क्या 1 से बड़े आंसर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है, 4 भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब 0 और 1 भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर किसका कितना है इसका? 0 से इंफिनिटी। हमेशा ऑप्शन से करो ऐसे क्वेश्चन को, देखो ये आंसर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। 1/2 तो साफ साफ दिख रहा है, 1/2 आंसर तो आ रहा है, लेकिन 1/2 इसमें है ही नहीं, इस वाले में, ये ऑप्शन कट गया। नेगेटिव नहीं आ रहे इसलिए ये कट गया, और 4 आंसर आ रहा है लेकिन 4 इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बच जाएगा? डी ऑप्शन। ऐसे करके हम क्वेश्चन करेंगे। समुच्चय ए में 1 2 3 3 लोग हैं, तो तुल्यता संबंध की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। अगर ए में 3 एलिमेंट है, ये मैं लिख दे रहा हूं, अगर ए में एक एलिमेंट है, ए में अगर 2 एलिमेंट हो, ए में अगर 3 एलिमेंट हो, और ए में अगर 4 एलिमेंट हो, तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की संख्या। एक एलिमेंट होगा तो एक ही बनेगा, 2 एलिमेंट पे 3 बनते हैं, 3 एलिमेंट पे 5 बनते हैं, और 4 एलिमेंट पे 15। 1 3 5 15, 1 3 5 15, इसको डायरेक्ट कर लो, 1 3 5 15। तो 3 एलिमेंट वाले केस में ये 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इस केस में कितने एलिमेंट बनेंगे? 5। तो इसका कौन सा आंसर है? डी। 1 3 5 15 याद कर लो। ठीक है, अब बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 1 2 है? देखो जैसे कि मैंने बताया है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक फंक्शंस के ग्राफ की वीडियो बना रहा हूं। मैं फंक्शन के ग्राफ की वीडियो लेके आऊंगा जहां पे तुम्हें सारे ग्राफ्स याद हो जाएंगे। अगर ग्राफ याद हो गए तो तुम 1 1 1 2 जो भी होता है, 1 1 1 2 नेस या कोई फंक्शन का डोमेन रेंज सब कुछ बता पाओगे केवल ग्राफ से। तो ये फंक्शंस, ये जितने भी होते हैं 1 1 1 2 वाले क्वेश्चन, मैं ज्यादातर ग्राफ से ही करता हूं, अगर मुझे ग्राफ याद है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो ग्राफ में सारे पढ़ाने वाला हूं, जितने टाइप के ग्राफ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो ग्राफ की आने वाली है, जितने भी टाइप के ग्राफ पढ़े हैं वो सारे ग्राफ में इसमें बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, उससे बाहर एक भी ग्राफ नहीं होगा कभी। तो ये क्या है? 6 टू दी पावर एक्स प्लस 6 टू दी पावर मॉड एक्स, 6 टू दी पावर एक्स प्लस 6 टू दी पावर मॉड एक्स। देखो मॉड के बारे में मैं ग्राफ में ही समझाऊंगा पूरी चीज, लॉग क्या होता है, मॉड क्या होता है, खास करके लॉग वाले ग्राफ, मॉड वाले ग्राफ, मतलब जो एक तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के ग्राफ होते हैं और अलजेब्राइक फंक्शन के ग्राफ होते हैं। तो ये वाले पीस वाइज फंक्शन होते हैं मॉड वाले, तो इन सबको पढ़ाऊंगा उसमें। अगर मैं मॉड एक्स डिफाइन करूं यहाँ पे मॉड एक्स, तो मॉड एक्स के दो मान होते हैं, एक्स और माइनस एक्स, एक्स और माइनस एक्स। एक्स क्या होता है? एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये सब मॉड एक्स में जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन की दो कंडीशन बना लूं, यदि एक्स मेरा पॉजिटिव है, एक्स मेरा कैसा है? पॉजिटिव इक्वल टू 0, तो ये कैसा दिखेगा मेरा एफ एक्स? जब भी मेरा एक्स पॉजिटिव डालता हूं मैं, तो पॉजिटिव पे मॉड भी पॉजिटिव एक्स की तरह काम करता है। तो 6 की पावर एक्स प्लस 6 की पावर एक्स, पॉजिटिव के केस में मॉड कैसे काम करेगा? प्लस एक्स की तरह ही। तो ये क्या हो गया? एक तरह से 2 इंटू 6 की पावर एक्स हो गया, 2 इंटू 6 की पावर एक्स। तो अगर मैं बात करूं, यदि एक्स का मान लेस देन 0 है तो क्या होगा एफ एक्स? तो क्या होने वाला है एफ एक्स बताओ? एफ एक्स होगा 6 की पावर एक्स प्लस, अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के केस में क्या हो जाता है? एक्स माइनस का एक्स हो जाता है, तो 6 की पावर माइनस एक्स, 6 की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा 6 की पावर एक्स प्लस 1/6 टू दी पावर एक्स, 1/6 टू दी पावर एक्स। ये ग्राफ ये बनेगा एक तरह से। तो अगर मैं देखूं, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, तो अगर तुम्हें याद हो ए की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है, अभी याद नहीं है लेकिन मैं तुमको बता दूंगा। ये देख लो, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो देखो कैसे देखेंगे, देखो कैसे। अगर मैं कहूं तुम इस फंक्शन में 0 रख के देख लो, एक्स क्या रख के देख लो? 0, तो कितना आएगा 0 रखने पे? f0 का मान कितना आएगा?
6 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0, तो 1 प्लस 1 बराबर 2। किसी की पावर 0 क्या होता है 1, तो कितना आ गया 2 आंसर आ गया। तो 0 रखने पे क्या आंसर दे रहा है ग्राफ, 2 आंसर दे रहा है, 2 आंसर दे रहा है। अगर तुम्हें याद हो a की पावर x का ग्राफ, अगर a मेरा 6 की पावर x का ग्राफ, अगर मेरा ये वाला पॉइंट 1 से बड़ा हो, 1 से क्या हो बड़ा, तो 6 तो 1 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ होता है ऐसे करके, ऐसे करके ऊपर की तरफ। अगर मैं देखूं क्या माइनस वैल्यू रख सकते, देखो प्लस पे तो +1 +2 रख के देख सकते हो, +1 रख के देखो 1 पे क्या आंसर आ रहा है, तो 6 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 1, तो कितना आ रहा है 6 और 6 12 आंसर आ रहा है। तो 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है 12, यहाँ पे मान लो 12, तो 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है 12, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, ये ग्राफ है। अगर मैं कहूं 0 रखने पे कितना आंसर आ रहा है 2, 1 रखने पे कितना आंसर आ रहा है 12, कितना आंसर आ रहा है 12, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगा ग्राफ। समझ में आ गई बात। अब -1 रख के देखो, -1 पे क्या आ रहा है, -1 रख के देखो, -1 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, 6 की पावर -1। अगर तुम्हें ग्राफ समझ में आ गई तो तुम 1 सेकंड में आंसर दे पाओगे इसका, ठीक है। 6 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 का मॉड, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर -1 प्लस 6 की पावर 1 ही हो जाएगा। 6 की पावर -1 क्या है 1/6 और प्लस 6, कुछ भी आया आंसर, ये कितना आ गया 0.1 के ही आसपास आ गया +6, तो 6.1 के आसपास कुछ आंसर आ गया। आया तो पॉजिटिव ही, आंसर कैसा आया पॉजिटिव, मतलब इसका ग्राफ -1 पे भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है। 6 की पावर x का ग्राफ कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस, और 6 की पावर mod x का भी कैसा होता है कॉन्टिन्यूअस। तो 100% इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर -1 में भी ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है, मतलब एक इधर बढ़ूं तब भी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और इधर बढ़ूं नेगेटिव में तब भी ये ग्राफ कहां जाएगा ऊपर की तरफ। अब इस ग्राफ को देख लो, ये 1 1 1 2 है या नहीं है, ठीक है। तो गौर से देखोगे ये 2 बार कट कर रही है लाइन को। अगर कोई x अक्ष के समांतर रेखा, ये मैं लास्ट वीडियो में बताया है, एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे, एक से ज्यादा बार कट करे, तो वो 1 1 नहीं हो सकता, 1 1 नहीं हो सकता, नॉट 1 1, नॉट 1 1। ये मैंने कंसेप्ट में भी बताया हुआ है, क्यों, अब ये लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें दे रखा है सब कुछ। अगर कोई एक्स अक्ष के समांतर रेखा अगर ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट करे तो 1 1 नहीं होगा, और अगर एक ही बार कट ना करे, मान लो देखो ये लाइन है, ये एक्स अक्ष के समांतर ही है, और ये ग्राफ को एक ही बार कट नहीं कर रही, अगर एक ही बार कट ना करे तो क्या होता है नॉट ऑन, नॉट ऑन टू। अगर 1 1 नहीं होगा तो कैसा होगा मेनी 1, 1 1 नहीं होगा तो कैसा होगा मेनी 1, और ऑन टू नहीं होगा तो कैसा होगा इनटू। तो मेनी 1 इनटू ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, मेनी 1 इनटू। ध्यान रखो ग्राफ को अगर एक से ज्यादा बार कट करे कोई लाइन तो 1 1 नहीं होता, और एक ही बार कट ना करे तो ऑन टू नहीं होता। बस तुम्हें एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच के देखनी है, अगर खिंच जाए तो तुम देख सकते हो, ठीक है, ग्राफ से बता सकते हो इसे। ए में अगर एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड धन पूर्णांक है, देखो ये भी एक फॉर्मूला है, एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स प्लस और क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 12। तो ए में अवयवों की संख्या पूछिए, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, इसमें 2 फॉर्मूले हैं अलग अलग, दोनों की केस बताने दे रहा हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, अगर हमारे पास x1 x2 x3 एंड सो ऑन xr एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं xr, और x कहां से आए हुए हैं, ये एक्साइज कहां से आए हुए हैं, ये एलिमेंट आए कहां से हुए हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर से आए हो, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4, एक्साइज कहां से आए हो पॉजिटिव इंटीजर से। एंड इन सबको जोड़ के x1 x2 x3 एंड सो ऑन xr को जोड़ के n आया हो, क्या आया हो n, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें निकालने का NCR, सॉरी इसका फॉर्मूला होता है n -1 C r -1, n -1 C r -1, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात। अगर मैं कहूं बस यही वाला याद कर लो, ये वाला केस फर्स्ट याद कर लो, इसका जो फॉर्मूला होता है n -1 C r -1। अब देखो कितनी कंडीशन है, कंडीशन तो एक ही है लेकिन कितने वेरिएबल हैं,
केवल हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। तो आर क्या हो गया, आर हो गया 3, जितने वेरिएबल होते हैं वो आर है, और ये क्या है, जोड़ के कितना आ रहा है 12, तो ये एन है, जोड़ के जितना आता है वो एन है, और जितने वेरिएबल होते हैं वो आर है। तो 3 वेरिएबल है जोड़ के, तो फॉर्मूला क्या है, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, मतलब एन माइनस 1 कितना है 12 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, 12 में से 1 गया 11 सी 2, 11 सी 2 निकालो तो 11 गुणा 10 अपन 2 गुणा 1, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। इसका आंसर कितना आ रहा है 55। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 3 कोई समुच्चय है एक्स वाई जेड, इस प्रकार है कि एक्स जो है सबसेट है वाई का, वाई जो है सबसेट है जेड का। तो देखो एक्स किसके अंदर है, एक्स है वाई के अंदर, एक्स किसके अंदर है वाई के अंदर, वाई ये पूरा है, और वाई किसके अंदर है, वाई अंदर है ये जेड के, ये जेड के अंदर कौन है वाई। एक्स सबसेट किसका हो गया, एक्स सबसेट हो गया वाई का, और वाई सबसेट हो गया जेड का। एक्स के अंदर एक्स वाई के अंदर है और वाई जेड के अंदर है। ठीक है, अब पूछा जेड माइनस वाई माइनस एक्स, क्या पूछा जेड माइनस वाई माइनस एक्स। तो पहले वाई माइनस एक्स बताओ कितना आएगा, वाई में से एक्स घटाओ, वाई माइनस एक्स बताया, वाई के एलिमेंट जो एक्स में ना हो, तो ये वाले एलिमेंट है वाई माइनस एक्स, ये वाले, ये वाई के एलिमेंट हैं और एक्स में नहीं है। ये वाले एलिमेंट कौन से हैं, यही हैं तुम्हारे, ये है तुम्हारे वाई माइनस एक्स, कौन से हैं ये वाई माइनस एक्स, ये वाले वाई माइनस एक्स है ये वाले। ठीक है, अब इन वाले एलिमेंट को भी किसमें से घटा दो, जो डेड डेड डेस हो रहा है इनको भी जेड में से घटा दो। तो जेड टोटल है, टोटल में से ये वाले गए डेड डेड डेस वाले, तो कौन कौन से बचेंगे, तो बचेंगे हमारे पास, अगर देखोगे तो एक तो ये वाले जेड जेड में से घटाओगे तो ये वाले बच गए, और ये वाले भी बचेंगे। तो पूरा तो एक्स बच गया, क्योंकि हमें केवल पीला पीला हिस्सा हटाना है, टोटल जेड में से पीला पीला हिस्सा गया तो एक्स बच गया, और क्या बच गया, एक्स बच गया, और हमारा ये वाला हिस्सा बच गया, ये वाला, और इस वाले हिस्से का नाम क्या है, एक तरह से देखोगे ये बाहर वाले का जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, एक्स वाला हिस्सा बच गया, और ये बाहर बाहर का जेड माइनस वाई, मतलब जेड में से पूरा वाई घटा दो, पूरा वाई घटा दो, तो बाहर बाहर का बचेगा, जेड माइनस वाई बच गया और एक्स बच गया, तो एक्स यूनियन जेड माइनस वाई, एक्स बच गया और जेड माइनस वाई, इसका नाम है जेड माइनस वाई, इसका नाम क्या होगा जेड माइनस, बाहर का हिस्सा बच गया, ये बच गया, तो एक्स यूनियन जेड माइनस वाई, ए ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, इसके बाद कोई धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय पे एक संबंध है आर, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, कैसा संबंध है, 2x प्लस वाई का मान लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। पूर्णांक कैसे है, धनात्मक, पूर्णांक कैसे दे रखे हैं, धनात्मक। ठीक है, सेट कैसा दे रखा है हमें, सेट धनात्मक पूर्णांक मतलब जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ जेड पॉजिटिव क्या होते हैं, 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर अपने आप से संबंध रखेंगे, क्या 4 जो है 4 से संबंध रखेगा, तो इसमें रख के देख लो, क्या 4 रिलेट करेगा 4 से, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं, समतुल्य के लिए सारे सेट के एलिमेंट अपने आप से संबंध रखें, तो क्या 4 4 से संबंध रखेगा, तो एक्स का मान 4 और वाई का मान 4 इसमें रख के देखो, 2 इंटू 4 प्लस 4 कितना आ रहा है, क्या लेस देन 5 आ रहा है, तो 8 और 4 12, लेस देन 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब 4 जो है 4 से संबंध नहीं रख रहा, इसका मतलब 4 4 से संबंध नहीं रख रहा, तो 4 अपने आप संबंध नहीं रख रहा, तो स्वतुल्य नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं हो सकता। अब बताओ क्या बताओ इसमें 2,1 2,1 आर में है, मतलब 2 1 से संबंध रख रहा है, 2 1 से संबंध रख रहा है, और 1 2 से भी रखेगा ना, 2 2 2 4 और 1 5, 5 जो है 5 से छोटा है बराबर है, और उल्टा करोगे तो ये भी रख रहा है, लेकिन इसमें रखो 1,3, हाँ 1,3 आर में है, 1,3 1 क्या आर से रिलेट, 1 क्या 3 से रिलेट कर रहा है, 1,3 आर में है कि नहीं है, देखो और से देखो, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या 5 या 5 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 और 3 5, 5 या 5 से छोटा आ रहा है, लेकिन क्या इसका उल्टा भी आर में है, 3,1 भी है आर में, तो वो नहीं है। तो गौर से देखोगे एक्स के 3 रखो, 2 इंटू 3 प्लस 1
क्या 5 से छोटा आ रहा है? नहीं आ रहा। 2 3 6 और 1 7, ये 5 से बड़ा आ रहा है, इसलिए 1,3 तो आर में है, लेकिन 3,1 उसका उल्टा आर में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। वैसे भी देख सकते हो तुम, और मैंने तरीका कैसे बताया था लास्ट क्लास में, बाई की जगह स्वतुल्य देखने के लिए बताया था, बाई की जगह एक्स ही रख के देख लो, क्या एक्स जो है एक्स से रिलेट कर रहा है, तो इसमें रखते तो 2x प्लस एक्स, क्या 5 से छोटा आ रहा है? 3x 5 से छोटा आ रहा है? नहीं आएगा। जब x का मान मैं 2 से बड़ा रख दूंगा, तो 2 या 2 से बड़ा x के मान तो मैं सारे रख सकता हूं ना मैं, तो इस केस में ये 5 से छोटा नहीं आएगा, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। ऐसे ही ट्रांजिटिव बताओ, ट्रांजिटिव के लिए देखोगे यहाँ पे तो देखो 2,1 आर में है, 2,1 तो आर में है। अगर मैं कहूं 2,1 क्यों है कि 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 से छोटा है, और 1,3 भी आर में है, 1,3 भी आर में। कैसे? तो x की जगह 1 रखो तो 2 एकम 2 और 3 5, ये भी छोटा है, लेकिन क्या 2,3 भी आर में है? 2,3 भी आर में नहीं है। 2,3 आर में क्यों नहीं है? क्योंकि 2 दूनी 4 इसमें रखो x की जगह, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 जो है 5 से छोटा नहीं है, इसलिए क्या नहीं है? ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ना रिफ्लेक्सिव है ये, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं है, सॉरी डी ऑप्शन है इसका करेक्ट, नन ऑफ दिस। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एन दे रखा है हमें, ए एन एक सेट है मेरा, ए एन इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन, 3 माइनस 1 बाई एन, 1 प्लस 1 बाई एन, 3 माइनस 1 बाई एन। अब यूनियन करना है हमें ए एन का, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन क्या डालने? नेचुरल नंबर। मतलब क्या कह रहा है वो? A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन AN तक का क्या करना है हमें? यूनियन, मतलब सारे नेचुरल नंबर का यूनियन करना है इन्फिनिटी तक, एंड सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, सारे नेचुरल का। अब A1 क्या होगा बताओ? A1 मतलब n की जगह 1 डाल दो, n की जगह क्या रख दो? 1। जब 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और 3 में से बन गया तो 2, 2 मतलब 2 ही बचा केवल। यूनियन करना है इसका किससे? अब क्या रखोगे? अब रखो 2, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई 2, 1 रख दिया, अब 2 रखो, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 बाई 2, कॉमा 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया 3 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा? 5 बाई 2, मतलब 1.5 और 2.5। ठीक है, ऐसे ही करके यूनियन करना है। अब 1 प्लस 1 बाई 3 कितना हो जाएगा? 4/3 एक तरह से। ठीक है, 4/3 कॉमा यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 रखोगे n की जगह, तो 9, 9 में से 1 गया तो 8/3, 8/3। वैसे ही सोचो, बताओ, देखो 2 तो आंसर आ रहा है, अगर मैं ऑप्शन से करूं तो 2 तो आंसर आ रहा है, क्या एक भी आंसर आ रहा है? देखो एक पे क्लोज लग रहा है, यहाँ पे ओपन लग रहा है, ऑप्शन काटो, क्या एक आंसर आएगा कभी? क्या एक कभी आंसर आएगा? तो एक कभी आंसर नहीं आएगा, एक कभी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि n की जगह जब इन्फिनिटी डाला जाएगा तो 1/∞ तब 0 होगा। एक कब आएगा इसका आंसर? जब n की जगह क्या डाला जाए? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करा जाए। अगर मैं इसकी लिमिट लगाऊं n मतलब नेचुरल पे तो जाना है, मतलब इन्फिनिटी तक जाना है, लेकिन इन्फिनिटी डाल थोड़ी सकते हैं। जब ये इन्फिनिटी डालोगे तब ये क्या होगा? 1 प्लस 1/∞ डालोगे, तब जाके ये 0 होगा, तब जाके आंसर क्या आएगा? 1। तब जाके आंसर क्या? ऐसे यहां इन्फिनिटी डालोगे तब जाके आंसर क्या आएगा? 1/∞ डालने पे 3 माइनस 0। तो क्या इसका कभी आंसर 1 आएगा? नहीं आएगा। 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्फिनिटी हम डाल नहीं पाएंगे, आंसर कभी बना नहीं पाएगा। तो 1 पे भी ओपन रहेगा, ऐसे 3 नहीं आ पाएगा, 3 पे भी क्या रहेगा? ओपन। 3 पे भी क्या रहेगा? ओपन। तो इसका आंसर कौन सा है? डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों? देखो इन्फिनिटी डाल के देख लो, लिमिट डाल के, हमें जाना तो नेचुरल नंबर है ना इन्फिनिटी तक, इसमें इन्फिनिटी डाल के देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी डाल थोड़ी सकते हैं, लिमिट ही तो निकाल सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 1 के नजदीक चली जाएगी और इसकी वैल्यू 3 के नजदीक। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 0 हो जाएगा नेचुरल में इनफाइनाइट पे जाने से। तो हम सबका यूनियन करेंगे तो सबसे बड़ा सेट ही आ जाएगा, यूनियन में सबसे बड़ा सेट आता है, तो 1,3 ही आ जाएगा, डी ऑप्शन। 1 और 3 कभी आंसर में नहीं होंगे। दो यहाँ बना रहा है, 1 और 3 दोनों आ रहा है, यहाँ बना रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, दोनों ही आंसर नहीं आएंगे। बताओ, रेंज पूछिए, मतलब परसर, मतलब इसके आंसर क्या क्या आ सकते हैं। अब x की वैल्यू जो तुम्हारा मन करे वो डाल के देखो और आंसर चेक करो। मान लो मैं x की वैल्यू 0 डाल के देख रहा हूं, पुट x बराबर 0। अब x का मान 0 रख के देखो इसको, तो f0 का मान कितना आएगा? f0 ही मेरा रेंज है। रेंज क्या होते हैं? आंसर। रेंज मतलब परसर। तो 0 रख के देखो, देखो j0 0 0 और 0, साइन 0 का मान भी क्या होता है? 0। तो f0 पे 0 आ रहा है, तो 0 आंसर में तो आ रहा है,
मतलब जीरो कहां बिलोंग कर गया मेरा, जीरो बिलोंग कर गया रेंज में, परिसर में। जो आंसर आएगा कुछ भी डालने पे, एक्स का मान जो मन करे वो डालो, अगर जो भी आंसर आएगा मेरा, एक्स का मान क्या डालना है, रियल नंबर, रियल मतलब वास्तविक संख्या, कुछ भी डालो। तो हमने जीरो डाल के देखा, जीरो पे आंसर क्या आ गया, जीरो। अब देखो जीरो किस में आ रहा है, जीरो इसमें नहीं आ रहा क्योंकि ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल जीरो से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, इसमें भी नहीं आ रहा, नेगेटिव रियल नंबर है। देखो इसमें भी जीरो नहीं आ रहा, जीरो और टू के बीच है, जीरो कहाँ आ रहा है, इस पूरे में। तो आंसर कौन सा सही है इसका, बी। माइनस अनंत और प्लस अनंत तक क्या आ रहा है, जीरो। इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, लेकिन आंसर में जीरो रखने पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। एक्स में जीरो रखने पे क्या आ रहा है, इसमें फंक्शन का जीरो आंसर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ऐसे ही करने वाले क्वेश्चन। एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण संचालित किया गया और सूचना दी गई कि 720 उपभोक्ता ए तथा 450 बी को पसंद करते हैं। उन उपभोक्ताओं की संख्या बताओ जो दोनों को पसंद करते हैं। टोटल कितने हैं, ये वही क्वेश्चन आ गया। ए यूनियन बी में कितने हैं, टोटल है 1000। और ए को पसंद करने वाले कितने हैं, ए को 720 और बी को पसंद करने वाले कितने हैं, 450। ए को है 720 और बी को कितने हैं, 450। क्या फॉर्मूला बताया है, अब कह रहा है दोनों को पसंद करने वाले पूछे, दोनों को मतलब इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए कितना है 720, ये कितना है 450 और माइनस ये कितना है 1000। ए यूनियन, या इंटरसेक्शन तो यहाँ क्या आएगा, यूनियन, एन ए यूनियन बी। 1000 कितना आ रहा है, 7 और 4 11, 1170 में से 1000 घटा दो तो कितना बचा, 170। इसका आंसर कितना आ रहा है, 170, बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर देखो प्रांत परिसर में कुछ नहीं करना। देखो प्रांत पूछा है, मतलब तुम्हें ये देखना है, प्रांत मतलब डोमेन। परिसर पूछे तो तुम्हें आंसर के बारे में सोचना है क्या क्या आंसर आ सकते हैं, और प्रांत पूछे तो तुम एक्स की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। प्रांत होता है हमेशा एक्स की वैल्यूज, मैंने बताया स्टार्टिंग करते ही एक्स की वैल्यूज। तो चेक करो एक्स की, ये एक्स की वैल्यूज है, मतलब क्या क्या तुम एक्स डाल सकते हो। तो बताओ, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ 6 आ रहा है ऑप्शन में, क्या आ रहा है 6, -2 से 6 तक, 6 डाल के देखो इसमें। अब जब मैं एक एक्स की जगह 6 डाल के देखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, अंडर रूट में 2 माइनस मॉड 6, अंडर रूट में 2 माइनस 6, अंडर रूट में क्या मिलेगा माइनस का 4। ये रियल नंबर नहीं है, तो ये गलत आ गया हमारा। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए -6 हम नहीं डाल सकते इसमें। देखो इसमें भी 6 डाल रखा है, ये भी नहीं आएगा। 2 से लेके 6 तक, इसमें 2 से छोटी संख्या डाली जा सकती है, अगर बड़ी डालोगे तो ये 2 में से नेगेटिव घटेगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ भी 12 डाल रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो सकता है इसका, -2 से 2। आंसर क्या हो सकता है, केवल -2 से 2, क्योंकि देखो 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो 2 - 2 0 आ रहा है, तो 0 आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो x का मान 6 नहीं डाल सकते हम, यहाँ भी 6 है, ये भी नहीं डाल सकते, और 12 8 और 12 के बीच भी नहीं डाल सकते। जैसे ही डालोगे अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इसलिए इसके डोमेन में डी ऑप्शन है इसका, -2 से 2 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सही करने होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ए में कितने हैं, ए में एलिमेंट है 4, 0 1 2 और 3। तो ए में एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4। अब कह रहा है उप समुच्चयों की संख्या बताओ, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या बताओ जिनका एक अवयव 1 हो, जिनका एक अवयव 1 हो। तो संख्या क्या है, संख्या पूछिए, मतलब उसमें 1 तो आए ही आए, तो टोटल संख्या कितनी होगी। मैंने क्या बताया, पावर सेट होता है उप समुच्चयों का भी, समुच्चय का सेट पावर सेट की होती है 2 की पावर 4। तो इसके टोटल उप समुच्चय कितने आएंगे, उप समुच्चयों की कुल संख्या, उप समुच्चयों की कुल संख्या वो कितनी आएगी, उप समुच्चयों की कुल संख्या वो आएगी 2 की पावर 4, मतलब 16। टोटल कितनी आएगी, 16। तो 24 तो आ ही नहीं सकती उप समुच्चयों की संख्या, 24 तो आ ही नहीं सकती। अब 16 में से भी वो वाले निकालने जिनमें 1 आता हो, ऐसे कि इसके उप समुच्चय कौन कौन से होते हैं, मैंने कंसेप्ट वाली क्लास में पढ़ाया है। इसके एक तो 0 होगा, एक 0 होगा अकेला, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा अकेले अकेले, फिर 0 1 होंगे, फिर 0 2 होगा। तो हमें कौन से वाले लेने हैं जिसमें 1 आता हो, तो ये तो हमें लेना ही नहीं है, 0 वाला नहीं लेना, 2 वाला, ये वाला ले सकते हैं, इसमें 1 आ रहा है, ये वाला नहीं लेना। तो कितने हो सकते हैं, होंगे तो 16 से कम ही,
होंगे तो 16 से कम ही। देखो 2 तो हो नहीं सकते, 2 से ज्यादा तो मैं भी बता दूंगा तुम्हें, क्यों नहीं, और 16 भी नहीं हो सकते। क्या 16 हो सकते हैं? कुछ 16 से तो कम ही होंगे ना, तो 8 ही इसका आंसर है। 2 क्यों नहीं हो सकते? 2 से ज्यादा तो भी बता दूंगा मैं। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 तो यही हो गए, तीसरा और बना लो, 0 1 2, 0 1 और तो ये तीसरा हो गया। बना आता हो तो वो 8 है, वो कितने 8। 2 हो नहीं सकते, 16 टोटल है, 16 से तो कम ही होंगे, 2 बहुत कम हो गए और 24 तो बहुत ज्यादा हो गए, 24 हो ही नहीं सकते। इसका आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। करके नहीं देखने ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लीजिए समुच्चय ए और बी निम्नवत परिभाषित हैं, इनका ग्राफ ही बना लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ए और बी समझने के लिए पहले तुम पे ग्राफ आना चाहिए। तो ए क्या दे रखा है, ए में वो एलिमेंट है एक्स और वाई I2 के जिन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 24x माइनस के 24x माइनस 54y प्लस 81 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस कंडीशन को देखो, ये एलिप्स की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? एलिप्स की। तो अगर देखोगे तो मैं कंडीशन नहीं याद अभी, अगर पता होगी तो जानते हो, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट में से एक तरह से ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन है तो यहां से एच स्क्वायर माइनस ए बी का मान अगर लेस देन 0 आ गया तो इलिप्स की कंडीशन बनती है। किसकी कंडीशन बनती है? इलिप्स की। तो गौर से देखोगे यहां एक्स वाई वाला टर्म तो है ही नहीं, तो एक्स वाई वाला टर्म एच क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म तो है ही नहीं, एच क्या हो गया जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर के आगे क्या होता है? ए, तो ए कितना है? 4, और बाई स्क्वायर के आगे होता है बी, तो बी कितना है? 9। ये पेपर में डायरेक्ट ये भी आ जाता है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है। तो देखोगे यहां से एच स्क्वायर माइनस ए बी करोगे तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9, मतलब नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए क्या बन गया? इलिप्स बन गया। नेगेटिव आंसर आने पे क्या बन जाता है? इलिप्स। तो इलिप्स है ये। अब इलिप्स बनेगा कैसे? देखो मैं बना रहा हूं, इसको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखो, 4x स्क्वायर, एक्स वाले एक पास लिख लो, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9y स्क्वायर माइनस 54y, वाई वाले एक पास लिख लो, और प्लस के 81 लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल भी है, इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब देखो 4 कॉमन ले लिया हमने, अब 6 का आधा करो, हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। 6 का आधा कितना होता है? 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो, यहां से 9 कॉमन लो, बाई स्क्वायर माइनस 6y, 54 है तो 6 बचा। अब 6 का भी आधा करो, 3 का स्क्वायर जोड़ दो, 3 का स्क्वायर घटा दो, प्लस के 81 लेस देन इक्वल टू 0। गौर से देखोगे तो 4, ये क्या बन जाएगा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 9 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर और माइनस के 9 और प्लस के 81 इज लेस देन इक्वल टू 0। गौर से देखो, इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई, 4 का इसमें होगा तो माइनस के 36 प्लस 9 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, 9 का इसमें होगा तो माइनस के 81 और प्लस के 81 पहले से लेस देन इक्वल टू 0। 81 से 81 कट गया तो क्या बचेगा? 36 उधर गया, 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, 36 उधर गया तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। 36 का पूरे में क्या कर दो? भाग। 36 का क्या करो? भाग। यहाँ क्या बचाना पड़ता है? 1, यहाँ पे 1 बचाना पड़ता है, तो क्या बचा? 4 नाम 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो क्या बचा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 किसका स्क्वायर है? 9 है 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा? प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इलिप्स है ये, और कैसा इलिप्स है देखो, इलिप्स है देखो कैसा, इसमें क्या है? क्या है हमारा? x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो इलिप्स के सेंटर कहाँ है? सेंटर है 3,3 पे। ये जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा ये सब कुछ चीज, डायरेक्ट निकाल दें। सेंटर क्या है? 3,3। 3,3 यहाँ कहीं होगा, 3,3, यहां भी 3 और यहां भी 3, और कैसा दिखेगा ये? ऐसा, ऐसे होगा,
एक्स एक्सिस के इसकी एक्स वो बेजर एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है। एक्स के नीचे अगर बड़ी वैल्यू हो तो ऐसे ग्राफ बनता है। अब मैंने ये यही क्यों लिया, तो देखो ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3 है ना, तो ये 3 ही तो लेनी है, ये दूरी 3 लेनी है, तो ये 3 जो टोटल कितनी हो जाएगी 6, टोटल कितनी हो जाएगी ये 6, और ऊपर कितना लेना है, ऊंचाई लेनी है 2, ऊंचाई कितनी लेनी है 2। तो ये अगर मैं पूछूं, यहां कहां तक जा रही है, तो यहां ये जा रही है 6 तक, यहां कहां तक जा रही है ये 6 तक, और ऊपर कहां तक जा रही है ये, ऊपर देखोगे तो ऊपर जा रही है ये 3 और 2 5 तक। तो इस पॉइंट का नाम होगा एक तरह से 3,5, एक्स पे 3 और ऊपर ये 3 है ना, और ऊपर 2 और बढ़ गया, ऊपर कितना और बढ़ गया 2, तो ये 5 हो गया। और नीचे पूछोगे तो नीचे कहां तक जा रहा है ये 3,1 तक, 3,1 तक, 3 में से 2 घटाओगे 1 ही बचा, और यहाँ क्या होगा, ये पॉइंट है 0,3 और ये पॉइंट है एक तरह से 6,3, 6,3, ये चारों पॉइंट बता दिए, ये इलिप्स बन गया। अब हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन का मतलब होता है ये इलिप्स जो है इनसे कम रहने वाला है। जब लेस देन का साइन हो तो अंदर वाले हिस्से को डिनोट करता है, लेस देन किसे डिनोट कर रहा है, अंदर वाले हिस्से को। तो इसके अंदर अंदर का सारा जो भी पोर्शन है ये अंदर वाला, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इलिप्स के अंदर वाले हिस्से को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी ए बना है हमारा, केवल ये आराम से बना सकते हो अगर तुम इलिप्स को जानते हो, ये तो अभी सिखाया है मैंने, बाकी तुम आराम से बना सकते हो। दूसरा क्या दे रखा है हमें, दूसरा ये है एक्स कॉमा वाई, बी क्या सेट है हमारा, बी सेट है एक्स कॉमा वाई, एक्स माइनस 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, एक्स माइनस 3 लेस देन 1 है, इक्वल नहीं है, लेस देन 1 है, लेस देन 1, एंड बाई माइनस 3 भी क्या है, बाई माइनस 3 भी क्या है, लेस देन 1, ये कंडीशन है। तो अगर मैं मोड वाली, कुछ मोड में कल भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, जब फंक्शन के ग्राफ पढ़ाऊंगा तब मोड समझ में आएगा, यहाँ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये लेस देन 1 है। अगर मैं मोड को, ये प्रॉपर्टी होती है मोड एक्स इज लेस देन ए की प्रॉपर्टी होती है, एक्स लेस देन ए ग्रेटर देन माइनस ए, ग्रेटर देन माइनस ए। तो अगर मैं कहूं यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो एक्स माइनस 3 की वैल्यू लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन माइनस 1 होगी। अगर 3 को इधर भी भेजो और 3 को उधर भी भेजो, इधर आके कैसा हो जाएगा 3 प्लस का, और उधर जाके भी कैसा हो जाएगा प्लस का। तो एक्स का मान कितना आ गया 4, सॉरी एक्स का मान आ गया 2 से बड़ा और 4 से छोटा। ऐसे ही सेम यहां देखो, बाई माइनस 3 भी लेस देन 1 है, तो ये भी क्या होगा, बाई माइनस 3 जो है लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। 3 को इधर भेजोगे तो ये भी बाई 2 से 4 के बीच। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एक्स का ग्राफ क्या होगा, एक्स का ग्राफ होगा 2 और 4 के बीच। तो एक्स कहाँ है हमारा, यहां मान लो 2 है एक्स इक्वल टू, और यहां क्या है एक्स इक्वल टू 4। तो अगर मैं इसी में ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ कैसा देखेगा, देखो ये ग्राफ देखेगा, एक्स इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी होती है, ये एक्स इक्वल टू 2 की लाइन कौन सी होती है, ये होती है एक्स इक्वल टू 2 की, और ये होती है एक्स इक्वल टू 4 की। तो ग्राफ कैसा देखेगा मुझे, इन दोनों के बीच ये वाला हिस्सा, मेरा ये वाला हिस्सा जो है वो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा, मतलब 2 और 4 के बीच वाला जितना भी हिस्सा है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाई की वैल्यू 2 से 4, बाई 2 कहां होगा, यहाँ बाई इक्वल टू 2, और यहाँ कहां होगा बाई इक्वल टू 4, क्योंकि ऊपर तो 5 है ना। तो इसको मैं बनाऊं तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। तो ये लाइन किसकी है, बाई इक्वल टू 4 की, और ये लाइन है बाई इक्वल टू 2 की। तो ग्राफ देखोगे तो ग्राफ अगर देखो तो अंदर अंदर बन गया, मतलब इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में चल रहा है हमारा ग्राफ। अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन देखूं, मतलब ये भी कंडीशन हो और ये भी हो, तो वो कौन सा ग्राफ है, केवल ये वाला। वो कौन सा ग्राफ है, केवल ये वाला। देखोगे तो ये वाला हिस्सा इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी। अब मैं कह रहा हूं, अब मुझसे क्या पूछा गया, मैंने दोनों की ग्राफ बना लिए, अब पूछा क्या गया, ये देखो, अब मुझसे पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए तो पूरा इलिप्स है, इलिप्स का अंदर का हिस्सा, पूरे इलिप्स में और इसमें कौन सा हिस्सा कॉमन है, तो यही तो कॉमन है बस, खुद ही हिस्सा जो आया है हमारा भी, ये वाला बी वाला जो हिस्सा है वो ए और बी का कॉमन हिस्सा है। तो अगर मैं पूछूं ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, तो पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है, बी ही आ जा रहा है। ए क्या था, ए पूरा इलिप्स के अंदर का हिस्सा है, बी क्या है, ये वाला हिस्सा, केवल बी में ये आ रहा है, ये वाला हिस्सा, और ये हिस्सा इसी के अंदर ही बैठा है, इलिप्स के अंदर है, या कटेगा भी नहीं, अंदर ही जाएगा ये एग्जैक्ट,
ठीक है, तो ये बी ही आंसर आ जाएगा इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर कितना है, बी ही आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर रेंज का क्वेश्चन आ गया, रेंज पूछिए। तो रेंज में क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू रख रख के देखेंगे और अपने आप आंसर देखेंगे। तो एक्स का आंसर अगर मैं देखूं, एक्स का आंसर अगर एक्स के जीरो डालू, एक्स के क्या डालू, जीरो, तो बताना साइन इनवर्स क्या मिला, 1/2, 1/2। अगर 0 0 रखोगे तो 0 0 तो 1/2 मिलेगा। और साइन इनवर्स 1/2 कब आता है, साइन में π/6 पे। तो 30 तो आंसर आ रहा है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आंसर आ रहा है, π/6 आंसर आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बी आंसर। ठीक है, इन दोनों में से हो सकते हैं। अब बताओ क्या जीरो आंसर कभी आएगा, जीरो, जीरो कब आएगा, जब इसमें जीरो आ जाए, एक्स ये वैल्यू जीरो रख जाए, ये पूरी वैल्यू क्या रख जाए, जीरो। क्या ये वैल्यू कभी जीरो हो पाएगी, x² + 1 अपॉन x² + 2 की वैल्यू, ये कभी जीरो नहीं हो पाएगी। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, ये भी कैसी है, पॉजिटिव। अब कुछ भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव या जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो डालने पे जीरो आएगी। ये वैल्यू एक्स मेरा पॉजिटिव जीरो या जीरो, x² मेरा हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा आता है, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आएगी हमेशा, अगर जीरो रखोगे तो 1/2 आ रहा है, जीरो से बड़ी ही आएगी। अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी तो कभी आंसर जीरो नहीं आ पाएगा। जीरो कब आएगा, केवल ये जब जीरो हो जाए, और ये कभी जीरो होगा नहीं। वैसे भी सोच सकते हो, तो ऐसे सोच लो, x² + 1 अपॉन x² + 2। अगर मैं इसमें 1 और 1 जोड़ दूं, 1 घटा दूं, 1 जोड़ दूं, 1 घटा दूं, तो कितना हो जाएगा ये, x² + 2, x² + 2 -1 अपॉन x² + 2। ठीक है, अगर अलग अलग डिवाइड कर दूं, तो अलग अलग डिवाइड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 1 बचा, 1 - 1 अपॉन x² + 2। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 से भी कम आएगा। अच्छा, इससे ये और बात समझ में आई, इसका आंसर लेस देन 1 आएगा, 1 से भी क्या आएगा, कम। तो इसका आंसर π/2 भी नहीं आ सकता। अगर इसका आंसर 1 से कम आएगा, इसका आंसर 1 भी नहीं आ सकता कभी, कुछ भी डाल लो, इसका आंसर क्या नहीं आएगा, 1। ठीक है, 1 से कम क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। अगर 1 में से कुछ घटेगा तो 1 से कम ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है, इसकी वैल्यू 0 भी नहीं आ सकती और 1 भी नहीं आ सकती। तो अगर मैं इंटरवल ऐसा कर दूं, ओपन इंटरवल, तो इसका आंसर हो सकता है ये वाला सी ऑप्शन, वरना इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि 1 आंसर नहीं है, यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 भी नहीं आएगा, तो π/2 भी नहीं आ सकता, इसलिए कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें अगर 1 2 3 4 4 लोग हैं, तो आर में रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, है 2 2 भी है, 3 3 भी होना चाहिए, 3 3 भी है, और 4 4 भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 होगा तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है इसमें, 1 2 के साथ 1 2 है, तो इसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए। क्या इसमें है 2 1, इसमें 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन कट गया। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला कट गया, सिमेट्रिक वाला कट गया, कौन सा आंसर है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यही ऑप्शन हो सकता है अभी। ट्रांजिटिव 1 2 है, और 2 तो किसी के साथ है ही नहीं। अब 1 3 है, 3 3 है, तो 3 2 भी हो सकता है। 1 3 है, देखो 1 3 है, ठीक है, और 3 2 है, ठीक है, तो 1 2 भी तो है, ये रहा 1 2, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तो है ही नहीं ना, तो ऑप्शन काट दो। इसका आंसर कौन सा आ गया, बी। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, और 73% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, बताओ। 80% तो, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन है, इसको तो हम वेन डायग्राम से ही बता सकते हैं। ये बताओ, टोटल पहले लिखते हैं दोनों वाले, तो दोनों वाले कितने हैं, दोनों वाले 73% है। 73% जो 73% है, वो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, 73, ये कॉमन वाला हिस्सा होता है। अब अंग्रेजी में, ये मान लो अंग्रेजी का हिस्सा है, इंग्लिश का, और ये हिंदी का है, तो 80% किस में पास हुए हैं, 80% किस में पास हुए हैं, इंग्लिश में। देखो 73% तो ये हो गए, अगर इंग्लिश के टोटल 80 बनाने हैं तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, 7। 73 और 7 टोटल कितना हो गया, अब ये 80% हो गया, तो ये 7% इसमें हुए। अगर मैं पूछूं 85% किस में हुए हैं,
85% हुए मैथमेटिक्स में, हिंदी में नहीं मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथमेटिक्स में। तो 85% हुए, 73 में कितना और जोड़ना पड़ेगा, 12%। तो ये परसेंट किसमें हुए हैं, 73 और 12, टोटल मिला के कितना हो गया, 85% हो गया मैथमेटिक्स का। इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 85%। अब बताओ टोटल कितने हुए हैं पास, 73 और 7 80, 80 और 12 कितने हो गए, इन तीनों को जोड़ दो, 7 + 73 + 12, तो 73 और 7 80 और 12 92% टोटल पास हुए हैं। तो ये टोटल हिस्सा में कितने आएंगे, 92%। कितने आएंगे, 92%। ये पास हुए हैं। अब फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं टोटल कितने होते हैं, ये टोटल हमेशा 100% होगा। तो 92% तो पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, 100 में से 92 घटा दो, 8% फेल हुए। कितने परसेंट फेल हुए हैं, बी ऑप्शन है 8%। 8% क्या हुए, फेल। आराम से कर सकते हो ऐसे करके। y is in the term of variable y equal to fx, then y is known as। अगर किसी फंक्शन को देखो, अगर किसी फंक्शन को तुम x में लिख पाओ, y को x में लिख पाओ, तो उसका नाम होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, sin x + x² + 2x, तो ये x में लिख पा रहे हैं y को, तो इसका नाम है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर इम्प्लिसिट क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होता है जिनको x और y जो है मिक्स हो। कैसे हो, मिक्स। जैसे कि xy + sin x² y + y² + x² = 0। तो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y मिक्स है। अगर y को हम x में लिख पाए या x को y में, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। अगर x और y मिक्स हो तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। इम्प्लिसिट नहीं हो सकता। लीनियर फंक्शन कौन सा होता है, अगर मैं बात करूं लीनियर, लीनियर फंक्शन, तो वो होता है y = ax + b टाइप का। ax + b टाइप का कौन सा फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन भी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जो वैल्यू डालो वही आंसर आए। x डालने पे क्या है, x, मतलब y = x टाइप का जो फंक्शन होता है, खुद डालने पे खुद ही आ जाए, वो कैसा फंक्शन होता है, आइडेंटिटी। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है जिसको हम y को x में रिप्रेजेंट कर पाए। रेंज बतानी है इस फंक्शन की, रेंज मतलब आंसर्स। बताओ x की वैल्यू 0 डाल के देखो, कितनी डाल के देखो, 0, तो कितना आंसर आ रहा है, 16 का 4, 16 का √4, तो 4 आंसर आ रहा है। देखो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 नहीं है, ये कट गया, और ये 4 से -4, ये तो वैसे ही गलत है। कभी पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अब बताओ, अब माइनस के 4 डाल के देखना, 4 डालने पे, सॉरी 0 डालने पे 4 आया, 0 डालने पे क्या आया, 4। अब इसमें क्या नेगेटिव आंसर आएगा कभी, ये कह रहा है -4 से 0, -4 से +4, 0 बीच में, क्या नेगेटिव आंसर आएगा कभी, कभी नहीं आ सकता। अंडर रूट के बाहर से आंसर हमेशा कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। इसमें से वैल्यू कैसी निकलेगी, हमेशा पॉजिटिव। तो इसका आंसर ये भी नहीं हो सकता, कौन सा आंसर है, बी। कभी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता इसका। क्या कभी आंसर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी डाल लो इसके अंदर, हमेशा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। अंडर रूट के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, तो आंसर बी आंसर है इसका। ये वाला बताओ, अंडर रूट के अंदर से कैसी वैल्यू निकलेगी, पॉजिटिव। पहले तो ये पता होना चाहिए, जब लॉग वॉग सब पढ़ाऊंगा तब आराम से और क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। तो इसका डोमेन जो होता है, हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि ये वैल्यू जो होती है लॉग के अंदर जो भी वैल्यू डाली जाती है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट के अंदर जो भी होगा, अंडर रूट के अंदर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं डालते कभी अंदर। तो log 10 5x - x² अपॉन 4 की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। 0 भी डाल सकते, सॉरी हाँ, ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट ये बताता है, अंडर रूट के अंदर या तो 0 डाला जाएगा या 0 से बड़ा। देखो क्या पूछा है, सब प्रांत पूछा है ना, तो x की वैल्यू रख के देख लो, 0 रख के देखो। इसमें प्रांत मतलब x की वैल्यू है, ये यही रख के देखनी है। डिफाइन होगा तो है वो वैल्यू, नहीं डिफाइन होगा तो नहीं। 0 रख के देखो, 0 इसमें है, 0 रखोगे तो क्या बन रहा है, log 10 0 - 0 0/4, तो log 10 0। जब तुम log पढ़ लोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा ये वैल्यू log के अंदर डिफाइन नहीं होती। log 0 का मान नॉट डिफाइन होता है, नॉट एग्जिस्ट। तो 0 हम कभी नहीं डाल सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसमें भी 0 इंक्लूड हो रहा है, इसमें भी 0 कभी आंसर में प्रांत में नहीं आएगा। अब क्या आएगा, 1 से 2
अब 2 रख के देखना, 2 रख के देखना इसमें, तो 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 10 में से 4 गया अपॉन 4, लॉग बाहर है, तो कितना आ रहा है 6 अपॉन 4। तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ये तो डिफाइन है। ये कैसा है डिफाइन। लॉग के अंदर कभी ये वाली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये भी डिफाइन है। तो 2 पे तो डिफाइन आ रहा है। 4 रख के देखना, 4 रख के देखोगे तो 5 चौक 20 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 20 माइनस 16 अपॉन 4, तो कितना आ रहा है ये 4 अपॉन 4, मतलब बना रहा है, ये भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, और log 1 का मान 0 भी हो जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 पे भी डिफाइन हो रहा है। अब मुझे बताओ कौन सा सेट हो सकता है, ये वाला या ये वाला। बड़ा सेट कौन सा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला जब 4 पे भी डिफाइन बोल रहा है ये, मतलब 4 डालने पे आंसर तो दे रहा है, नॉट एग्जिस्ट तो नहीं दे रहा। अगर 4 डालने पे आंसर दे रहा है तो 4 वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वैसे भी करना हो तो कैसे करोगे इसको, अगर मैं पूरा निकाल के बताऊं तो कैसे निकालोगे, देखो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का मान, इस वैल्यू, ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, 0 से बड़ी। या पहले अगर मैं तुमसे कहूं कि ये पूरी वैल्यू log 10 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी। अगर मैं log हटाऊं यहां से, अगर मैं यहां से क्या हटाऊं, log हटाऊं, तो ये बेस कहां चला जाता है 10 की पावर में, तो 10 की पावर 0। वैसे तो तुम्हें ऑप्शन से ही करना है, ये तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। 10 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 1, 4 को इधर भेजोगे, 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, माइनस को उधर भेजूंगा तो साइन चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी का, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 4, और ये साइन चेंज हो जाएगा और माइनस उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करोगे तो आएंगे 4 एकम 4, एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका जब बेबी कर्व मेथड बनाओगे, बेबी कर्व मेथड से करोगे तो 1 और 4 प्लस माइनस प्लस, क्योंकि लेस देन साइन है तो कौन सा वाला हिस्सा लेना होता है, माइनस वाला, तो आंसर क्या आ गया 1 से लेके 4 तक। एक्स का आंसर क्या आ गया 1 से 4 तक, 1 से, क्योंकि इक्वल लग रहा है इसलिए बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा, इक्वल लगने पे क्या आता है बड़ा वाला ब्रैकेट, तो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन 1 से 4। वैसे तुम्हें क्या करना है, इन वैल्यूज को रख रख के देख लेना है, अगर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, मैं वैसे लॉग बताऊंगा क्या होता है जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो, ठीक है, डिफाइन हो रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताओ ए क्या दे रखा है, बस ये ग्राफ से हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, अगर तुम्हें ग्राफ पता है। ए क्या है, एक्स और वाई लेने हैं जिसमें वाई बराबर ई की पावर एक्स है, तो डायरेक्ट मैं ग्राफ बना रहा हूं, वाई बराबर ई की पावर एक्स का ये ग्राफ होता है, वाई बराबर ई की पावर एक्स, ठीक है। और बी क्या है, बी है वाई बराबर एक्स, वाई ये कहां से जाता है हमेशा 0,1 से, 0,1 से। वाई बराबर एक्स का क्या ग्राफ होता है, वो होता है ये किसका ग्राफ है, वाई बराबर एक्स का, वाई बराबर एक्स का। अब क्या पूछा है इसमें, क्या बी सबसेट है ए का, देखो बी अलग है, ये क्या है, ये ए सेट है, ये लाइन किसकी सेट की है, ये लाइन है ए सेट की, सेट ए, और ये लाइन किसकी है, सेट बी की, सेट ए और सेट बी, ये अलग अलग है बिल्कुल। तो क्या बी ए का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ए बी का सबसेट है, बिल्कुल नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी में फाई है, मतलब ए लाइन में, ए लाइन ए जो ई की पावर एक्स है और बी क्या है एक्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बताओ फिर दोबारा फंक्शन कहां से, ये मैंने ग्राफ में बताया होगा, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताया, ई की पावर एक्स का यही ग्राफ है, वाई बराबर ई की पावर एक्स का। अगर मैं कहूं तुमसे कि कोई भी लाइन खींच लो, एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन खींचो, अगर एक से ज्यादा बार कट करेगी तो 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ कोई भी लाइन खींच लो एक्स के समांतर, ग्राफ को कट करेगी तो एक बार करेगी ज्यादा से ज्यादा, कितनी बार कट रही है, एक बार। अगर एक बार कर रही है, कहीं भी खींच लो एक बार करेगी, अगर एक बार करेगी तो 1 1 है, 1 1 है। अगर तुम्हें ऐसी लाइन मिल जाती जो एक से ज्यादा बार कट करती तो 1 1 नहीं होता। क्या तुम्हें ऐसी लाइन मिल रही है जो एक ही बार कट नहीं कर रहा, बिल्कुल ये वाली लाइन ऐसी है जो ग्राफ को एक ही बार कट नहीं कर रही, इसलिए नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। ऑन टू जब होता है जब कम से कम एक बार तो कट करे ही करे, तो ये केवल इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, और सब्जेक्टिव क्या होता है ऑन टू।
ना ये सब्जेक्टिव है ना ही बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो ये इंजेक्टिव है, 1 1 है, ठीक है। ये वाला देख लो, इसमें भी क्या पूछा है, एक्स का किस अंतराल में स्थित है, एक्स मतलब प्रांति पूछा है, क्या पूछा, प्रांत, एक्स मतलब प्रांत, बताओ। इसमें सबसे पहले तुम क्या -1 रख सकते हैं, इसमें ये वाले रख सकते हैं -2 से -1 के बीच। अगर इसमें कोई भी क्वांटिटी रखोगे नेगेटिव हो जाएगी, लॉग में कभी नेगेटिव काम नहीं करता। वैसे इसका ग्राफ बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो थोड़ा सॉल्व देख लो इसका, लॉग 0.3 और x-1 और लेस देन लॉग 0.09 क्या होता है, 0.3 का होल स्क्वायर ही तो होता है, और x-1, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करूं इसे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो log 0.3 x-1 इज लेस देन, देखो जब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा लॉग की, नेक्स्ट क्लास में जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तब लॉग ही पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होगी तो प्रॉपर्टी होती है अगर बेस की जो पावर है और जो इसकी फंक्शन की पावर है यहाँ की इसकी, तो ये आगे आ जाता है 1, ये वाला 1 आगे आ जाता है, और ये बेस कहाँ चला जाता है, अपॉन में, बेस कहाँ चला जाता है, अपॉन में, बेस की पावर अपॉन में चली जाती है, तो 1/2 log 0.3 बेस और x-1, ठीक है। अब अगर मैं इस सबको उठा के इधर ले आऊं लेफ्ट में, log मैंने बेस सेम कर लिया, x-1 माइनस के 1/2 log 0.3 x-1। देखो एक में से अगर आधा जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा, हाफ log 0.3 x-1 लेस देन 0, 1/2 कहां चला जाएगा 0 में, तो क्या मिला हमें, log 0.3 x-1 इज लेस देन 0। अगर मैं बात करूं, अगर मैं log हटाऊं तो 0 पर ये क्या हो जाएगा, x-1 की वैल्यू लेस देन 0.3 कहां चला जाएगा, पावर में, 0.3 कहां चला जाएगा, 0.3 की पावर 0, ठीक है। ये पावर में चला जाता है इसके, तो क्या हो जाएगा, ये x-1 लेस देन 1, तो x इज लेस देन 2, x इज सॉरी, अच्छा इसमें एक चीज और होती है, देखो इसमें एक चीज और होती है, जब भी ये वैल्यू बेस जो है, जब भी हमारा बेस 0 और 1 के बीच हो, 0 और 1 के बीच हो, तो ये पावर में तो जाएगा, ये पावर में तो जाएगा, लेकिन ये वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये जब फंक्शन पढ़ लोगे, जब इसका log x का ग्राफ पढ़ लोगे तो ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो x-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 + 1, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो ये आंसर आएगा इसका 2 से लेके इन्फिनिटी। ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है x जो है मेरा 2 से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है, 2 से लेके इन्फिनिटी। वैसे भी सोच सकते हो, क्या 1 रख सकते हैं इसमें, 1 और 2 के बीच कोई नंबर 1 नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 1 में से भर गया तो क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2 से इन्फिनिटी। यह मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। ये वाला बताओ, अगर मैं इसमें कहूं कि कह रहा है एस कोई सेट है जिसमें एस कोई सेट है एक्स सच दैट एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स, मतलब वो और उसका इनवर्स क्या है, बराबर, कोई फंक्शन और उसका इनवर्स क्या बराबर। लास्ट क्लास में मैंने इनवर्स निकालना बताया हुआ है। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं, वी नो दैट, हम जानते हैं एफ के अंदर अगर एफ इनवर्स एक्स डाला जाए तो वो आंसर एक्स देता है, एफ और एफ इनवर्स कट जाते हैं, आंसर क्या देता है, एक्स। तो अगर मैं कहूं, मुझसे क्या कहा गया है, एफ और एफ इनवर्स क्या है आपस में बराबर, एफ इनवर्स एक्स का भी मान क्या है, एफ एक्स ही है, तो मुझे एफ इनवर्स एक्स की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स, तो मैंने इसकी जगह एफ एक्स ही लिख सकता हूँ। और ये मैंने कॉम्पोजिशन में पढ़ाया हुआ है, एफ एक्स डाल दो इसके अंदर, एफ के अंदर एफ एक्स डालने पे क्या आना चाहिए, मतलब जहां जहां एक्स है, जहां जहां क्या है एक्स, वहां पे एफ एक्स ही डाल दो। तो एफ एक्स है कितना मेरा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स, मतलब मैंने एफ एक्स का मान रख दिया बस ये वाला। अब जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रख दोगे, जहां जहां एक्स है वहां पे यही वाला फंक्शन दोबारा रख दोगे। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, ये वाला एक्स है, तो उसमें पूरा का पूरा फंक्शन दोबारा आ जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 का
टोटल होल स्क्वायर, मतलब क्या किया मैंने, x की जगह ये रखा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ये रख दिया, और फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ये वाला फंक्शन दोबारा एक बार लिख दे रहे हैं। देखो क्या है, x की जगह क्या रखोगे, ये वाला टोटल फंक्शन, तो क्या आएगा, x की जगह x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ये पूरा फंक्शन इस x की जगह डाल दिया, और फिर ये प्लस का 1 और फिर टोटल का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी आएगा, और फिर माइनस का 1 बराबर x, एक 1 से 1 कट गया, क्या बचा, x प्लस 1 की होल पावर कितनी हो गई 4 माइनस 1 इक्वल टू x, 1 को उधर ले जाओ तो x प्लस 1 की होल पावर 4 इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है। अगर मैं इसको एक साइड ले आऊं तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1 की होल पावर 4 माइनस x प्लस 1, वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 आंसर आएंगे इसके, तो ये डी ही आंसर हो सकता है, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ से x प्लस 1 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेंगे 3 आंसर और यहाँ से मिलेगा 1 आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 आंसर आएंगे इसके, 2 कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, 2 रियल आ जाएंगे। 2 जीरो डाल के देख लो, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 प्लस 1 1, और यहाँ पे 0 डालोगे तो 1 में से बन गया 0, तो ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही माइनस 1 रख के देखो, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 0 आ रहा है, ठीक है, माइनस 1 भी सेटिस्फाई करेगा, यही इसके 4 आंसर आएंगे, सोल्व कर लेना। यहाँ से तो माइनस 1 आ गया, बाकी 3 आंसर कहाँ से आएंगे, इससे, ठीक है, तो ये तुम्हारे 4 आंसर आएंगे, ऐसे हो जाएगा। देखो अगर मैं इसका लॉग का डायरेक्ट ग्राफ बनाऊं इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो लॉग के 2 ग्राफ होते हैं, एक होता है ये y इक्वल टू लॉग ए एक्स का ही ग्राफ है, बस बेस क्या है, 1 से बड़ा है, इस केस में बेस क्या है, 1 से बड़ा। दूसरा लॉग का ग्राफ क्या होता है, दूसरा होता है ऐसे, ये भी लॉग ए एक्स का ही ग्राफ है, y बराबर, लेकिन इसका बेस क्या है, इसका बेस है 0 और 1 के बीच, या कहूं या a का मान 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ठीक है। अब बताओ हमें इसके ही बारे में बात करनी है, a का मान अगर 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, और x बड़ा हो y से, मान लो यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो देखो y इतना है, y ये है और x ये टोटल है, तो x यहाँ पे इस केस में क्या है, x बड़ा है y से। लेकिन ग्राफ देखना, इसका मान क्या होगा, ये होगा एक तरह से log a बाई y पे, अगर मैं इस y वाले पॉइंट पे ये वैल्यू निकालूंगा log a बाई, और इस पे पॉइंट वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगी log a x। अब मैं पूछूं कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये देखोगे नेगेटिव में चल रहा है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में बड़ा होने का मतलब छोटा होता है, तो ये वैल्यू क्या है, log y इतना सा है, log a बाई, और ये क्या है, log a x, तो ये वैल्यू छोटी है कि ये वैल्यू छोटी है, तो देखोगे तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी, क्यों, log a x, मान लो ये वैल्यू -2 है, ये वैल्यू क्या है -2, और ये वैल्यू क्या है -3, तो कौन बड़ा है इसमें, -2 बड़ा है, -3 छोटा है, तो log a y बड़ा है और log a x छोटा है, log a y बड़ा है, log a x छोटा है, log a y बड़ा है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। मतलब याद रखो इस वाले केस में अगर x ग्रेटर देन y हो तो log ax जो है लेस देन log ay हो जाता है, किस वाले केस में, जब a मेरा 0 और 1 के बीच हो, अगर मेरा a 1 से बड़ा हो, अगर x लेस देन y है इस केस में, तो हमेशा log ax क्या होगा, log ay से बड़ा ही होगा, दोनों केस होते हैं लॉग के, अगर a जो 0 और 1 के बीच है तो ये उल्टा हो जाता है साइन, लेस देन का ग्रेटर का लेस हो जाता है, अगर a 1 से बड़ा है तो ग्रेटर का ग्रेटर ही रहता है, ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना। कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है, इसमें से कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल समुच्चय, कॉन्वेक्स सेट कौन सा नहीं है, तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4, तो ये सर्कल को डिनोट कर रहा है, सर्कल के बाहर वाले हिस्से को, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ये अगर मैं बनाऊं तो ये एक सर्कल है, इसका मान है, ये मैं कहूं कि ये क्या है, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अगर मैं कहूं ग्रेटर देन 4 वाला कौन सा हिस्सा है, ग्रेटर देन 4,
लेस देन होता है अंदर वाला हिस्सा और ग्रेटर देन होता है बाहर वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा है हमारा ग्रेटर देन 4 का, बाहर का। तो ये क्या कॉन्वेक्स सेट होगा, कॉन्वेक्स सेट होता क्या है वो बता दे रहा हूं। अगर वो सेट कॉन्वेक्स होता है, अगर मैं कोई 2 पॉइंट उठाऊं, 2 पॉइंट लूं उस हिस्से में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 बाहर का हिस्सा है, और उनको मिलाने वाली लाइन खींचू, अगर वो इसी हिस्से में आ गई बाहर वाले में, तो ये सेट कॉन्वेक्स हो जाएगा। लेकिन तुम देखोगे एक पॉइंट अगर मैं यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, दोनों बाहर के हिस्से में, लेकिन इनको मिलाने वाली लाइन खींचूं, तो ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है वो बाहर के हिस्से में नहीं आ रही, ये अंदर भी चली गई, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो ये इसका ऑप्शन है, बाकी ये सारे कॉन्वेक्स सेट होंगे। तो ये क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन 4, मतलब अंदर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा। तो कोई भी दो पॉइंट उठाओ इसके अंदर और उनको मिलाने वाली लाइन खींचो, अंदर ही रहेगी। कोई भी 2 पॉइंट उठाओ, यहां पे और यहां पे उठा लिया, तो इनको मिलाने वाली लाइन कहां रहेगी, अंदर ही। लेकिन अगर बाहर का हिस्सा की बात करेगा, तो बाहर अगर 2 पॉइंट ले लिए, तो उनको मिलाने वाली लाइन बाहर ही नहीं रहेगी, अंदर भी चली जाएगी, इसलिए पहला वाला कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन भी लाइन की नहीं, ये भी रीजन को डिनोट कर रही है। बताओ ये क्या है, एक्स की जगह 0 डालोगे तो बाई का मान 7/5, बाई का मान 7/5, और बाई की जगह 0 डालोगे तो एक्स का मान 7/2, मतलब यहाँ कहीं। और ग्रेटर लेस है ना, तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से में भी कोई पॉइंट खींचोगे, ये लाइन है, ये वाली बना दी मैंने, ये वाली, इसमें भी कोई 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन खींचोगे, तो वो इसी सेट में आएगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स कौन सा नहीं है, पहला नहीं है। ठीक है, एन ए कितना दे रखा है, एन ए यूनियन बी को अगर एन ए इंटरसेक्शन बी से जोड़ दिया जाए, तो बराबर किसके आता है, एन ए प्लस एन बी। देखो यहीं से तो फॉर्मूला आया था, यूनियन है तो यूनियन उधर भेज दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इंटरसेक्शन है तो उसे उधर भेज दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ एन ए का मान कितना दे रखा है, ए यूनियन बी का बताओ पहले, ए यूनियन बी का कितना है 42 प्लस ए इंटरसेक्शन बी का कितना है 4, बराबर एन ए का कितना है 20, और एन बी का कितना है निकालना है। तो ये कितना हो गया 46 माइनस के 20 बराबर एन बी, तो कितना आ गया 26, एन बी कितना आ गया 26, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखोगे अगर वेन डायग्राम से ही, ऐसे वाले क्वेश्चन वेन डायग्राम से करो, ये ए है और ये बी है, ये ए है ये बी है, पहले निकालो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ये होता है इंटरसेक्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर का हिस्सा, इसके बाहर का हिस्सा। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सब कुछ, केवल इंटरसेक्शन को छोड़कर। ठीक है, इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा हिस्सा क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस हिस्से का भी हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए कितना है, ए मेरा ये पूरा है, ए मेरा ये पूरा है, ए कितना है अगर मैं देखूं तो ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा मेरा ए है, ये इंटरसेक्शन वाला भी ए में आ जाएगा। अब बताओ इसका ये हिस्सा, टोटल हिस्सा और टोटल में से ए वाला, इन दोनों का कॉमन कौन सा है, तो कॉमन वाला केवल ये वाला हिस्सा दिखेगा तुम्हें, ये वाला कौन सा, अगर देखोगे तो ये तुम्हारा हिस्सा, ये वाला, ये वाला, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ओनली ए वाला, ओनली ए, ओनली ए, ये हिस्सा क्या है, ओनली ए कहूं या ए माइनस बी कहूं, या ए माइनस बी, या ए माइनस बी बोलो, या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज होती है ये भी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर कौन सा है, सी आंसर है, मतलब ये वाला हिस्सा आ जाएगा, केवल ए वाला, ओनली ए वाला, इंटरसेक्शन वाला नहीं है। ठीक है, अल्फा का मान जिसके लिए एफ एक्स स्वयं का प्रतिलोम हो जाता है, एफ एक्स क्या है, खुद का प्रतिलोम। अभी कराया था ऐसा क्वेश्चन, एफ एक्स अगर एफ इनवर्स एक्स के ही बराबर आ जाए, मतलब एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाए, एक दूसरे के इनवर्स हो जाए। ठीक है, बताओ स्वयं का प्रतिलोम हो जाए, तो बताओ इस केस में क्या होता है, एफ के अंदर एफ इनवर्स डालोगे तो एक्स ही आ जाएगा, एफ के अंदर एफ इनवर्स के बराबर क्या है, खुद ही है, स्वयं का प्रतिलोम क्या है, खुद ही है, एक्स आ जाए। अब एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान है कितना, बताओ,
एफ एक्स का मान कितना है यहाँ पे, एफ एक्स हमारा 1 प्लस अल्फा एक्स। अब जहां पे एक्स है वहां पे दोबारा क्या रखोगे, दोबारा 1 प्लस अल्फा एक्स रखोगे, सॉरी 1 प्लस अल्फा, और एक्स की जगह दोबारा क्या लिखोगे, 1 प्लस अल्फा एक्स बराबर एक्स। तो कितना आ गया ये, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर एक्स। ठीक है, अब अल्फा का मान कौन सा मान होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की जगह क्या रखूं, 1 रख के देखो तो 1 प्लस 2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमें अल्फा का मान बताना है, तो अल्फा का मान आएगा माइनस का 1। क्या आएगा, माइनस का 1, रख के देखो यहाँ 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 का स्क्वायर एक्स बराबर एक्स, 1 से 1 कट गया, माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स। तो अल्फा का मान क्या आ गया, माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, तो अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स बराबर हो तो अल्फा माइनस 1 आएगा। इन क्लास 25 स्टूडेंट है क्लास में, यूनियन में कितने हैं, ए यूनियन बी। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा है ना, तो मैथमेटिक्स को ए से डिनोट कर दो और कंप्यूटर साइंस को बी से। बताओ, ए यूनियन में कितने हैं टोटल, 25। ठीक है, और 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 12 लोगों ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स। ए मान लो मैथमेटिक्स है, 12 लोगों ने मैथमेटिक्स लिया, बी मान लो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस वालों ने कितना लिया है, 8 लोगों ने। तो पूछ रहा होगा देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस बट नॉट मैथमेटिक्स, तो देखो पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, दोनों ने क्या लिया है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, 12 और 8 20, एक सेकेंड, एन ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, 12 लोगों ने, अच्छा टोटल एलिमेंट कितने हैं, 25 वो हैं स्टूडेंट हैं, 12 ने मैथ लिया है, 8 ने मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया, इंटरसेक्शन दे रखा है, सॉरी। बताओ ए यूनियन बी में कितने हैं, ए यूनियन बी में 25, और ए में कितने हैं, ए मतलब मैथमेटिक्स और बी मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर और ये मैथ। ठीक है, ए में कितने हैं, ए में है 12, और 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, 8 लोगों ने क्या लिया है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दोनों लिया। तो इसको तो हम वेन डायग्राम, जब इंटरसेक्शन दे रखा हो ना तो वेन डायग्राम से कर लो ये क्वेश्चन। बताओ, ये मैथमेटिक्स वाले हैं, ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं। ठीक है, अब मैथमेटिक्स वाले बताओ कितने हैं, टोटल इंटरसेक्शन में कितने हैं, 8, तो यहां तो 8 हो गए। अब मैथमेटिक्स में कितने हैं, ये मैथमेटिक्स वाले हैं 12, 8 तो पहले से ही हो गए, तो यहां कितने आएंगे, 4। अब टोटल कितने हैं ये बताओ, इसमें पूछूं मैं टोटल कितने हैं, तो टोटल है 25, टोटल कितने हैं 25, 8 और 4 12, तो यहाँ कितने बच गए, 13 ही तो बचेंगे। अगर मुझे टोटल 25 करने हैं तो 8 और 4 12, 12 और 13 25। अगर मैं पूछूं, क्या पूछा है उसने, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया है लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया, वो 13 ही एलिमेंट है। वो कितने, 13 स्टूडेंट है, 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस तो लिया लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया। अगर मैं पूछूं टोटल कंप्यूटर साइंस के, टोटल कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस वाले, तो टोटल आएंगे 13 और 8 21, 13 और 8 21, टोटल कंप्यूटर साइंस के 21 हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया। 8 कॉमन है, 4 केवल वो हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है, कंप्यूटर साइंस नहीं लिया, और 13 ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया लेकिन मैथमेटिक्स नहीं लिया। वेन डायग्राम से कर सकते हो ये क्वेश्चन। ठीक है, आज हमने ये सारे क्वेश्चन करे हैं, आज की वीडियो हमने ये सारे क्वेश्चन करे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्राफ की वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं सारे फंक्शंस के ग्राफ पढ़ाने वाला हूं, जिससे तुम्हारे लिए क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे इसका करना। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।